यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी की जब शादी हुई थी तो उनका कार्ड लेके नेताजी खुद आए थे। कभी टिकट वगैरह देनी होती थी तो उसमें भी ये कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य खराब होने के कारण ज़्यादा जिद हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन अगर जिद करें तो वो आज भी आ जाए। मुलायम सिंह यादव फिलहाल सक्रिय राजनीति से दूर हैं, लेकिन उनके बहुत सारे पुराने किस्से जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे या उससे पहले जब केंद्र सरकार में मंत्री थे काफ़ी चर्चित रहे हैं। हमारे साथ इस समय एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे उनका मिलना जुलना लगातार रहा है। ये एक ढाबे के मालिक हैं, उनसे हम बात करेंगे। दीपू चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके यहाँ अक्सर मुलायम सिंह यादव आया करते थे। ये बता रहे थे कि यहाँ से जब भी मुलायम सिंह यादव का काफिला गुजरता था वो इस ढाबे पर ज़रूर रुकते थे और भोजन करते थे। यहाँ पे काफ़ी देर तक चाय और चाय पे चर्चा भी चलती थी। तो इनसे कुछ उस दौर की बातें करेंगे। इनसे हम स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए और मुझे ये सब पूछ करके जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि नेताजी की आपने याद दिला दी मुझे। जो है नेताजी का हमारा बहुत पुराना साथ रहा है। 1992 में हमारी पहली मुलाकात हुई थी 31 जनवरी 1992 को। तब उन्होंने दीपू चौहान ढाबे का जो है ओपनिंग की थी। अच्छा। फिर उसके बाद नेताजी पहले एक बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, इसके बाद 2 बार फिर वो मुख्यमंत्री बने, भारत सरकार के रक्षा मंत्री बने। लेकिन उनका स्नेह प्यार हमेशा बढ़ता रहा और हमें हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहा। जब भी वो आते थे जो है तो इटावा और लखनऊ का एक ही रास्ता हुआ करता था उस समय। तो ये भौती से होके ही गुजरते थे। तो जब कभी भी होता था जो है लखनऊ से अगर आ रहे होते थे तो फ़ोन हो जाता था कि दीपू कहाँ हो, मैं 2 घंटे में पहुँचूँगा। तो हम अपनी पूरी तैयारी के साथ में चूना वगैरह डलवा करके जो है पूरे ढाबे पे और लोगों को बता करके, जो कानपुर के लोग होते थे, विधायक और सांसद पार्टी के जो मुख्य लोग होते थे, अगर उनको बुलाने को कहते थे तो बुला लेते थे और नहीं फिर उनका इंतज़ार करते थे। फिर नेताजी आते थे तो 1-1 घंटे 2-2 घंटे बैठा करते थे। यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी की जब शादी हुई थी तो उनका कार्ड लेके नेताजी खुद आए थे। अच्छा, किस तरह की चर्चा करते थे वहाँ जब भी आते थे? तो राजनीतिक चर्चाएं होती थी कि व्यक्तिगत चर्चाएं होती थी कि ऐसे ही? नहीं, राजनीतिक चर्चा, देखिए राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक चर्चा ना करे ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन राजनीतिक चर्चाएं भी होती थी, व्यक्तिगत चर्चाएं भी होती थी, पारिवारिक चर्चाएं भी होती थी। और वो एक तरीके से मुझे अपने बहुत नज़दीक जो है दत्तक पुत्र के तरीके समझते थे। अच्छा। और स्नेह और प्यार हमेशा भरपूर देते थे। तो कानपुर के पॉलिटिक्स के बारे में भी पूछा करते थे कि यहाँ पे क्या लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कुछ इस तरीके की भी सारी बातें हुआ करती थी। कभी टिकट वगैरह देनी होती थी तो उसमें भी ये कैसा रहेगा, वो व्यक्ति कैसा रहेगा, तो गुपचुप रिपोर्ट ले लिया करते थे। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा था, जैसे बहुत सारे नेताओं की ऐसी कहानियाँ प्रचलित हैं कि वो अपने आसपास के लोगों से, दोस्तों से, कई बार जो प्रशासनिक मसले होते थे उनसे भी संबंधित सलाह लेते थे। तो क्या ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री रहते हुए या फिर उसके पहले कुछ इस तरह की सलाह आपसे ली हो कि अगर ऐसा करें तो कैसा रहेगा? नहीं, इतना बड़ा तो मैं कभी नहीं रहा कि उनको सलाह दूँ। लेकिन ये है कि यहाँ के बारे में वो पूछ लिया करते थे कि दीपू क्या चल रहा है। अच्छा। और फला व्यक्ति कैसे काम कर रहा है, फला व्यक्ति कैसे काम कर रहा है। और कई बार हमारी जो बुराइयां लोग जाके करते थे तो उस बारे में भी कहते थे कि रिपोर्ट तुम्हारी मिली हुई है कि तुम बीजेपी पार्टी में, पता चला सरला सिंह के यहाँ शादी है, कानपुर की मेयर थी और उनके यहाँ तुम्हारे यहाँ कार्ड आया तुम्हारे यहाँ। तो हमने कहा कि हाँ हमारे यहाँ कार्ड आया है। तो हमने कहा उनसे हमारे पर्सनल संबंध है, पारिवारिक संबंध है, तो ये तो मिलना जुलना होता ही रहे। फिर बोले हंस के जो है वो तो मेरे यहाँ भी आया है, मुझे भी जाना है, चलो चलेंगे जो है।
तो इस टाइप में जो है हुआ करते थे नेताजी। लेकिन एक आम आदमी के हिसाब से जब वो मुख्यमंत्री होने के बाद भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो बहुत जो आज के आधुनिक युग है, जिस तरीके से देखो कि एक विधायक से मिलना मुश्किल होता है, एक सांसद से या एक मंत्री अपने आप को मुख्यमंत्री से ऊपर समझता है, नेताजी में कभी ये नहीं देखा। नेताजी मुख्यमंत्री रहे, 3 बार रक्षा मंत्री रहे, लेकिन हमेशा ये एहसास हुआ कि वही शालीनता, वही प्यार और वही दुलार हमेशा उनका बना रहा। यहाँ तक कि अभी मैं 22 नवंबर को उनके जन्मदिन पे जो है लखनऊ गया था, तो लखनऊ में दसियों हज़ार की भीड़ थी। लेकिन फिर भी जो है जब हमने अपनी स्लिप भेजी तो घर के अंदर जो है मुझको बुलाया गया। बुलाने के बाद में फिर नेताजी ने तुरंत पहचान लिया और पहचान के 4-5 फ़ोटो खिंचवाई और स्नेह से प्यार से उन्होंने जो है पूछा कैसे हो, होटल वगैरह कैसा चल रहा है। हमने कहा कि अब आपके आशीर्वाद से बड़ा होटल बना दिया है और दीपू चौहान फूड कोर्ट के नाम से है, तो जब मौका मिले तो उसका जो है उद्घाटन आप करिए, जो है उसका जो है इनॉग्रेशन करिए। तो स्वास्थ्य खराब होने के कारण ज़्यादा जिद हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन अगर जिद करें तो वो आज भी आ जाएंगे। कितना उनका प्यार है। पॉलिटिक्स में अब बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है मुलायम सिंह जी, तो उनको कितना मिस करते हैं पॉलिटिक्स में? बहुत मिस करते हैं उनको याद करते हैं? हाँ, बिल्कुल याद करते हैं। नेताजी के अंदर एक खास बात रही कि नेताजी अपने से छोटों को बहुत प्यार और बहुत स्नेह देते रहे। आज भी जो लोग भी उनके सानिध्य में रहे हैं वो उनका प्यार और स्नेह भूल नहीं पाए। तो जीवन में देखिए सम्मानित आदमी के लिए और कुछ चाहिए नहीं होता है। हम लोग तो जीवन में सम्मान के भूखे हैं और सम्मान ही इच्छा रहती है और सम्मान ही चाहते हैं। वो नेताजी ने हमेशा दिया जो और नेताओं में नहीं है, और उनमें आज भी कूट कूट के भरा है। उनके जीवन से कुछ जुड़ा कोई किस्सा, बहुत दिलचस्प किस्सा जो आप बताना चाहते हैं लक्ष्मण को? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे इतने बड़े नेता होने के बाद भी हमारे यहाँ पे 2 किलोमीटर आगे जो है एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं सचेंडी। सचेंडी में गर्ग साहब का फार्म है, उस फार्म में अमरूद के बहुत पेड़ हैं। तो नेताजी की आदत क्या थी, जब वो आते थे तो वो खुद जो है अपनी गाड़ी रुकवा के और सभी ठेलिया वाले जो थे उनसे सबसे 5-5 किलो अमरूद लिया करते थे और सबसे पर्चे किया करते थे। तो कई बार गांव के लोग जो है वहाँ पर आ करके नेताजी से मिलने लगते थे, चर्चा करने लगते थे, तो उनसे भी वो पूछने लगते थे, अच्छा ये बताओ तो तुम्हारी विधानसभा में किसको टिकट दिया गया, हाँ कौन है जो लड़ पाएगा। तो इतने ज़मीनी नेता थे कि मतलब ज़मीन के लोगों से हकीकत को उगलवा लेते थे और उस तरीके से सारे टिकट वगैरह वितरण करते थे। और हम लोगों को जैसे हमसे कोई भी बात पूछनी होती थी तो वो ये कहते थे कि तुम चिट्ठी लिख देना और चिट्ठी में पीछे गोपनीय लिख देना। गोपनीय, तो जब गोपनीय लिख देंगे आप जो है तो वो चिट्ठी हमें मिल जाएगी और उसे कोई नहीं खोलेगा और हम पढ़ लेंगे। तो फिर उसके जवाब आया करते थे। और मुझे कोई भी चीज़ लिखनी होती थी तो मैं उनको पत्र भेजता था, उसमें गोपनीय लिख देता था तो उसके जवाब आ जाते थे हमारे पास। और जब समय मांगते थे तो समय मिल जाता था, उस समय मिलने पे फिर नेताजी से अकेले बात होती थी। तो ये नेताजी में खासियत कल भी थी और आज भी है।